नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो दोपहर 1:19 तक है और इसके पश्चात दशमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 5:40 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। हर्षण योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में शाम 5:40 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आजकल कुछ ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो रातों रात सनसनी बन जा रहे हैं। क्या आपने कुछ ऐसे लोगों पर ध्यान दिया, कोई गौर किया? अचानक ही सुर्खियां बटोरने लग रहे हैं। कुछ लोगों की बदनामी हो रही है तो कुछ लोगों का नाम हो रहा है। बिल्कुल एक आम सा इंसान रातों रात जैसे इंटरनेट की सनसनी बन जा रहा है। एक साधारण सा कार्यकर्ता नेता बनकर के उभर जा रहा है, कोई बड़ा नेता। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों और किस ग्रह के प्रभाव के कारण? प्रायः फिल्म जगत में ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं कुछ व्यापारी भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो अपने अनोखे आइडियाज के बदौलत रातों रात चमक जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज जिस ग्रह की चर्चा है, आप जानते हैं उस ग्रह के बारे में। आज चर्चा राहु के दुर्लभ महायोग की है। अभी बीते दिनों ही मैंने राहु से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको दी थी। आज पुनः क्यों मैं उस विषय को दोबारा आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, यह आज अवश्य आपको बताऊंगा। इससे आपको अवगत कराऊंगा कि क्यों राहु की दोबारा चर्चा करने हेतु मैं बाध्य हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, दिव्य है और ज्योतिष में यदि आपकी रुचि है तो इसे आपको अवश्य ही जानना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में है। चंद्रमा वृश्चिक में है, सायंकालीन चंद्रमा धनु में चले जाएंगे। शनि बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और राहु युति बनाकर मीन में। प्रिय दर्शकों, आज शनिवार का दिन और गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा आज पूरे दिन बुध के नक्षत्र में है, सायंकाल केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह हैं और शनिवार का दिन उग्रवार है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस फरवरी दिन गुरुवार, श्राद्ध की अमावस्या है, मासांत दोष है, फलतः उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में मंगल और बुध? क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और बुध का प्रभाव आपके लिए कैसा है? जन्म कुंडली के 12 भाव में यदि मंगल और बुध के प्रभाव को आपको जानना है तो मेरे पूर्व की इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और बुध और मंगल और बुध, इन दोनों ग्रहों के जन्म कुंडली के 12 भाव में किस तरह के प्रभाव हैं, ये आप वीडियो को देखकर जान सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, महाशिवरात्रि का वो महा अवसर जहां भोलेनाथ की आराधना आप कर सकते हैं वैदिक विद्वानों की सन्निधि में, काशी में उस दिन रात्रि में वास करके रात्रि के चारों प्रहरों में भोलेनाथ का अभिषेक अलग अलग द्रव्यों से कर सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिए और भोलेनाथ की आराधना में अवश्य ही सम्मिलित हो जाइए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, राहु की चर्चा अभी बीते दिनों ही मैंने की थी, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। फिर से राहु की चर्चा क्यों? आइए पहले चर्चा प्रारंभ करें, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। प्रिय दर्शकों, राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। असल में यह भौतिक रूप में उपस्थित नहीं है, बल्कि एक छाया बिंदु है, जो भ्रम है, जो छल है। छाया है तो भ्रम ही हुआ, छल ही हुआ। जो राजनीति, आधुनिक जो तकनीक है, सोशल मीडिया इत्यादि है, इसमें अचानक घटने वाली घटनाओं पर इसका प्रबल प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, आज इस विषय पर चर्चा करने हेतु जब मैं उपस्थित हुआ हूं तो इससे पहले एक तर्क है। दिल्ली की सीएम, मैं बहुत ज्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं और राजनीति के बारे में बहुत अधिक दिलचस्पी न रखता हूं, न राजनीति के बारे में बहुत अधिक जानता हूं, परंतु दिल्ली के सीएम का नाम जैसे एकाएक घोषित हुआ तो यह विचारणीय हुआ। एकाएक, अब जाहिर सी बात है, एकाएक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता, कहीं ना कहीं वो राजनीति में सक्रिय रही होंगी, लेकिन उस तरह से उनकी भूमिका नहीं होगी जिसके चलते आम हम जैसे लोग, जिनको बहुत राजनीति में जानकारी नहीं है, मैं रुचि शब्द का इस्तेमाल नहीं कहूंगा, मैं करूंगा जानकारी कम है, उनके लिए तो एक तरह से ये एकाएक वाली ही बात हो गई। प्रिय दर्शकों, अभी प्रयाग कुंभ में यह विषय मैं कभी उठाता नहीं, लेकिन जब इस पॉइंट को उठाया हूं तो इसको भी उठाऊंगा। एक लड़की को आपने देखा होगा जिसको इंटरनेट पर बहुत अधिक वायरल किया गया। किस ग्रह के कारण? आमतौर पर ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं। अभी आजकल यूट्यूब इत्यादि पर बहुत ज्यादा, केवल यूट्यूब नहीं, समाचार इत्यादि में एक पॉडकास्ट करने वाले के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्होंने बोली जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। एकाएक कहां नाम और कहां सीधी बदनामी, इतनी बदनामी कि भागते फिरना पड़ रहा है। वो बंदा भीतर से कैसा था, क्या था, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि एकाएक ये व्यक्ति खूब उभरा और एकाएक रातों रात ऐसे बदनाम कि अब भागते फिरना पड़ रहा है। ये क्यों? प्रिय दर्शकों, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो इन विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए होगा। यह सारा खेल केवल और केवल एक ग्रह घटित करा सकता है, वो है राहु। राहु के अलावा किसी भी ग्रह में ऐसी क्षमता नहीं है। शनिवत राहु कहा गया है, लेकिन शनिदेव ऐसा कार्य नहीं करते, यह सिर्फ राहु कर सकता है। इतनी आकस्मिक घटनाएं। प्रिय दर्शकों, अचानक देखते ही देखते वो माला बेचने वाली लड़की, क्या उसने कभी सोचा होगा कि रातों रात उसको इतनी प्रसिद्धि मिल जाए कि वो सिनेमा उसको मिल जाए काम करने के लिए, कि सिनेमा में वो चली जाए इत्यादि, अचानक उसको इतना धन मिलने लगे? क्या उसने सोचा होगा? यह काम राहु कराता है। निसंदेह कह नहीं सकते कि उसकी कुंडली में राहु कहां है, परंतु राहु का बलाबल ही है जब इस तरह की घटनाएं घटित कराते हैं राहु। जन्म कुंडली में राहु यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में है, विशेष करके लग्न, पंचम, नवम अथवा दशम में है, तो यह राहु बहुत शक्तिशाली बन जाता है।
ये राहु बहुत शक्तिशाली बन जाता है और यहां पर राहु जातक को बहुत प्रभावशाली बना देता है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं वृषभ में राहु को उच्च का माना गया है, मिथुन कन्या में भी राहु का प्रभाव बहुत अद्भुत माना गया है। ऐसी स्थिति में राहु बेहद पॉजिटिव ऊर्जा देने लगते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है, एक दो बातें और जरा समझ लीजिए। जब राहु बुध शुक्र या गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाते हैं, जब राहु बुध गुरु या शुक्र की दृष्टि से दृष्ट हो जाते हैं, तो राहु की सकारात्मकता, आज के इस परिवेश में राहु की सकारात्मकता कही जाएगी कि आपको कोई नहीं जानता और रातों रात आप सनसनी बन जाइए। बुध को बुद्धि, शुक्र को कला, ऐश्वर्य, तो गुरु को ज्ञान का विस्तार कहा गया है। प्रिय दर्शकों, यहां तक कि जिस ग्रहण से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से हम घबराते हैं, जन्म कुंडली के दशम में यह बन जाए तो जातक को राजनीति में चमकदार सफलता दिला देता है रातों रात। मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं जानता हूं कि दिल्ली की सीएम वर्तमान जो बनी है, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात उनको उठा के मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा नहीं कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको रातों रात राष्ट्रपति बना दिया गया। वो सक्रिय रही होंगी, लेकिन एक हो गया सक्रियता और एक हो गया आप लोग नहीं जानते थे, आम आदमी नहीं जानता था। आम आदमी बहुत कम जानता था, नहीं के बराबर जानता था। दसम भाव, प्रिय दर्शकों, दसम भाव करियर में प्रसिद्धि, सामाजिक पहचान इत्यादि का भाव है। यहां पर राहु यदि गुरु बुध इत्यादि से प्रभावित हो जाए तो जातक के करियर में अचानक छलांग लगाने की स्थिति आ जाती है, प्रसिद्धि मिल जाती है। अब सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में क्या सब राजनीति में ही चले जाएंगे? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु जो लोग राजनीति में हैं उनको कमाल के ऐसे योग देखने को मिल जाते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के दसम में ऐसा राहु बैठा है, शुक्र से संबंध बना रहा है, दसम का राहु, इन्होंने कोई इंटरनेट पर एक अपलोड किया वीडियो, यूट्यूब, इंस्टा या फेसबुक पर, और रातों रात उनकी पहचान हो गई, लोग उनको पहचानने लगे। अपने वीडियो से ऐसा मशहूर हुआ जातक कि देखते ही देखते एक चमकता सितारा बन गया। ये राहु का खेल है। राहु का संबंध दसम से बन रहा हो, जन्म कुंडली में ऐसे राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो निसंदेह ऐसा जातक अप्रत्याशित तरक्की करता है। हां, यह अलग बात है कि इसे भी अब जरा समझ लेना है कि किसी न किसी स्कैंडल में भी फंसता है। अचानक से राहु पॉपुलर बनाते, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अचानक मिलने वाली पॉपुलैरिटी केवल और केवल भर भर करके देने वाला ग्रह राहु है। राहु ग्लैमर वर्ल्ड का कारक है। निसंदेह शुक्र हैं, लेकिन राहु भी, क्योंकि आकर्षण और भ्रम पैदा करता है। प्रिय दर्शकों, राहु यदि कुंडली के पंचम में शुक्र से संबंध बना रहा हो तो ऐसा व्यक्ति सिनेमा इत्यादि के फील्ड में, म्यूजिक इत्यादि के फील्ड में ऐसा चमकता है, रातों रात लाइमलाइट में आ जाता है। ऐसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसको मिलने लगते हैं, लोग उसकी फैन फॉलोइंग जो कहते हैं अचानक बढ़ जाती है। राहु डिजिटल और इंटरनेट के फील्ड पर अपना सबसे अधिक प्रभाव रखते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे, 11वें अथवा दसम में राहु हैं और कोई अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है और ऐसा जातक यूट्यूब पर आ जाए, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर आ जाए, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर आ जाएं, तो तेजी से वो पॉपुलर हो जाता है। अब बस इतना ही विचार करना है कि सकारात्मक वजह से या नकारात्मक। मैं जिन पॉडकास्टरों की बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि लोग जानते थे, लेकिन क्या सभी जानते थे? लेकिन अब जानने लगे हैं। अब न्यूज, यहां बदनामी के चलते लोग जाने हैं। मैं सही बताऊं तो इनमें से दोनों पॉडकास्टरों को नहीं जानता था। मैं यूट्यूब पर ही हूं, लेकिन दोनों को नहीं जानता था। कोई ऐसा कार्यक्रम भी चलता है, मुझे इसके बारे में पता सचमुच नहीं था, लेकिन अब जानता हूं। मैं जाहिर सी बात है नाम के चलते नहीं जान पाया हूं, बदनामी के चलते। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र ने राहु को अवसरवादी कहा है। इसको वातावरण मिलना चाहिए उस तरह का, यह आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। अब यह विचारणीय है कि आसमान की ऊंचाइयों पर जब पहुंचाता है तो गिराता भी है दलदल में। आप पौराणिक कथा तो प्रसिद्ध ही है, आप जानते ही हैं, देवता और राक्षस के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो स्वरभानु नामक जो राक्षस था वो देवताओं के बीच छुप गया। ये कहानी को अलग कर दीजिए, इस कहानी के पीछे क्या है उसको समझिए। राहु के प्रभाव को, उसके मनोवैज्ञानिक जो उसका स्वभाव है उसको जरा समझिए। वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ऊर्जा रखता है। आजकल मैं जिन कॉमेडियंस की चर्चा कर रहा हूं वो कुछ भी कर गुजरने वाले ही हैं। कुछ भी, क्या बोल जा रहे हैं, क्या कर जा रहे हैं, ये वही है अवसरवादी। यानी वो ये नहीं देखेगा कि इसका परिणाम क्या है।
आज वही लोग ठहाके जब लगा रहे थे तो वो ठहाके ठीक थे, अब वही ठहाके लगाने वालों में भी कुछ लोग खड़े होंगे और ये कह रहे होंगे कि मैं पहले से ही इसको पसंद नहीं करता था। अब ये अलग है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। अच्छा, एक कमाल की बात है, आज इस विषय को ले आने के पीछे केवल राहु के बारे में चर्चा नहीं थी। राहु आपकी ऊर्जा को विवाद में धकेल देगा, या केवल राहु विवाद में ही नहीं धकेलता, बली राहु, जो मैं जिन भावों की चर्चा कर रहा हूं, इसके अलावा भी अगर आपकी कुंडली में बली राहु है और ऐसे राहु को शुभ ग्रह का समर्थन मिल रहा है तो ये आपको प्रसिद्धि दिलाएगा, धन दिलाएगा। और हमेशा याद रखिए कि नाम हो या बदनामी थोड़े अवसर के लिए आपके लिए होंगे, लेकिन देखते ही देखते आपको सफलता जरूर दिलाएगा। याद रखिएगा, राहु भ्रम है, छल है, छद्म है, और ये राहु आपको उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, उस रफ्तार से ले जा सकता है जिस रफ्तार से और कोई ग्रह कभी ले ही नहीं जा सकता, और उसी रफ्तार से गिराता है, आपको ऐसे किसी विवाद और स्कैंडल में फंसा देता है जहां कई बार तो आप मानसिक दबाव में फंस करके अपना सब कुछ गंवा देते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं। एक बहुत कुछ दिन पूर्व एक गायिका, कोई एक कच्चा बादाम गाने वाला एक व्यक्ति रातों रात फेमस, अब आप उनको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, 100% उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव। ये राहु ऐसा ही करता है, जब कुंडली में बलाबल के साथ हो परंतु उसको किसी शुभ ग्रह का समर्थन न मिल रहा हो, तो बलाबल के कारण उस जातक के अंदर कोई भी ऐसी कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को समाज के सामने ला ही देता है। अब उसमें कुछ लोग सकारात्मक तो कुछ लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में और किसी बलवान ग्रह का सपोर्ट राहु को न मिल पाने के कारण ये जो प्रसिद्धि है, ये चमक दमक है, ये बहुत लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती, और व्यक्ति जिस तेजी से जिस ऊंचाई पर पहुंचता है उसी से नीचे गिर जाता है। आपकी कुंडली में अगर राहु है और आपको अगर ऐसा कोई मौका मिल रहा है, भगवान कृपा है, आप इस मौके को लंबे समय के लिए बनाइए। राहु को नियंत्रित करने के लिए मां दुर्गा की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना मानी गई है। मां भगवती जगत जननी की आराधना से राहु की नकारात्मकता को नियंत्रित किया जा सकता है। कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती में है ये, इसका अगर आप पाठ शुरू कर दें तो राहु की जो भी नकारात्मकता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसी भी तरह से आपकी कुंडली में राहु यदि नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, उसको नियंत्रित करने का सर्वश्रेष्ठतम तरीका है मां भगवती की आराधना। ये करके अपने राहु को आप नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा, दिन बढ़िया जाएगा आपके लिए। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी, पर अपनों का साथ और प्यार मिलने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ भी चाहते हैं तो माता पिता की कही बात को मानिए, और कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद अवश्य ले लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, परंतु कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ धैर्यपूर्वक सोच समझ करके करिए, अन्यथा हानि हो जाएगी। परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिए और माता पिता से भूलकर भी विवाद मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। अगर कोई परीक्षा है, परीक्षा का फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं, सफलता मिलेगी। मानसिक अशांति आज विशेष रूप से आपको होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। पीले रंग का इस्तेमाल भी आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज
सप्तम में संचरण कर रहे हैं, अपने कुल देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। उनके नाम से आज घी का दिया अवश्य जलाइए, या हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के एक यज्ञोपवीत कुल देवता के नाम से अर्पित कराइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। विशेषकर कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिए। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। लाभ के योग बन रहे हैं। अपनों से, जो आपके अपने हैं, जो शुभ चिंतक हैं, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनने वाला है। धन प्राप्ति के योग हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को आज दिन के पूर्वार्ध में अवश्य करिए, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी भी तरह के लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी की तरक्की से भी आपको फायदा मिलने वाला है। आज आपके जीवन साथी को विशेष तरक्की मिलने वाली है। बाकी कुल मिलाकर के दिन प्रसन्नता देने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, आलस्य से मुक्ति मिलेगी, और पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत आपको मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज एक रोटी और रोटी के ऊपर गुड़ रख करके आज गाय को खिलाइएगा। लाभ के योग बनेंगे। दिन अच्छा है। अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, सहमत कर सकते हैं। दोस्तों से, परिजनों से सबसे सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। आज का दिन थोड़ी चुनौतियां लेकर के आपके सम्मुख आएगा, लेकिन आप हर तरह की चुनौती से बहुत आसानी से निपट सकेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज एक के बाद एक जो आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होने वाले हैं, उससे भी फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। सबके साथ संबंध अपना मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द इत्यादि की शिकायत से जूझ रहे थे, मौसमी बीमारियों से जूझ रहे थे, तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। परंतु आपको जरा खान पान नियंत्रित रखना होगा। अपनी दिनचर्या जरा सुव्यवस्थित रखिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल गणेश जी का विशेष रूप से ध्यान करिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। विशेष करके लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को अच्छा नहीं कहूंगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वह है किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अपनी जो सोच है सकारात्मक रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत में अपने कमी मत करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और सिंह के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चतुर्थ का चंद्रमा एक चुटकी सफेद नमक 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके अपने सर के ऊपर से किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। मन लगेगा हर कार्य में। जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वो परेशानी दूर हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में अगर कोई विशेष परेशानी, उच्चाधिकारियों के कारण आप परेशान थे, आपकी ये परेशानी दूर होगी। समय आसानी से बीतने लगेगा, अच्छे से बीतेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। आज जोखिम भरा कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए, और जिस कार्य को करने का दिल ना करे उसे ना करना ही आज आपके पक्ष में है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव होगा। शाम होते होते तनाव बढ़ सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी का ध्यान करिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे वापस प्राप्त करने का योग बनेगा। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा, सहयोगात्मक हो जाएगा। आज का दिन आसानी से आपके कार्य बनने लगेंगे, या यूं कह सकते हैं आप कि आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद मजबूत। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, परंतु किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। अजनबी से धोखा मिलने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना करें। आज किसी को चेक साइन करके मत दीजिएगा। विशेष करके ऐसा चेक जिसे लंबे समय तक सामने वाला रखने वाला है, तो ऐसा चेक साइन करके अपने हाथों मत दीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं
बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिनको पेट की तकलीफ है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और तुला के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपके अंदर ऊर्जा को भरने वाली होगी। सो आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी, कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा, साथ के लोगों का सहयोग, तो ही व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी आप चाहते हैं सब आसानी से होता दिखाई पड़ रहा है। कोई निवेश करना चाहते हैं करिए, फायदे में रहेंगे, परंतु दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो वाणी के कारण अनबन, मतभेद या विवाद होने वाला है। मसालेदार चीजों का उपयोग भी आज ठीक नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा और फिर प्रयास में अपने लग जाइएगा। आपको आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा है, परंतु आज याद रखें किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं। आज का उपाय जरूर कर लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके ही करिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है, कोई खुशखबरी। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति, त्वचा जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। अपने कुल देवता का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए। कुल देवता की कृपा से आज का दिन आपका बढ़िया सकारात्मक हो जाएगा। एक घी का दिया कुल देवता के नाम से अवश्य जलाइए। आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। कार्यस्थल पर सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई जोखिम भरा कार्य भी करना चाहते हैं तो सोच समझ करके जानकार की राय से करिएगा। वैसे मैं बता दूं कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा हानि हो सकती है। ऋण देना ऋण लेना दोनों ठीक नहीं है और किसी का दिया लिया आज आपको नहीं खाना। नजर की शिकायत ज्यादा होने वाली है। विद्यार्थियों को मेहनत खूब करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के स्नान करिए, दिन भाग्य प्रदायक बन जाएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, परंतु कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपको मान हानि का सामना करना पड़े। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। धनागमन के योग बन रहे हैं, परंतु अभद्र भाषा का प्रयोग आपके लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, परंतु हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। खान पान नियंत्रित। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। आज पुरुषार्थ में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह के विवाद से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, परंतु वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। हालांकि किसी भी तरह के विवाद की अवस्था में जीत आप ही की होने वाली है, पर फिर भी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सामान्य से बेहतर। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मन के अनुकूल दिन है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और मीन के जातकों के लिए भी दिन भाग्य प्रदायक है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आज व्यस्त रहने वाले हैं और इस व्यस्तता का खूब लाभ भी उठाने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी योजना आप बनाएंगे, जिस योजना पर कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से मान सम्मान मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। दिन पूरी तरह से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करें।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।